ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 38। पुरातन भारत ज्ञान और विज्ञान का धनी था। यह मान्यता सही नहीं है कि विज्ञान का अनुसंधान पिछले कुछ ही शताब्दियों में हुआ है। इससे पूर्व मनुष्य भी अन्य वन जंतुओं की तरह फिरता रहता था और जैसे तैसे पेट भरने और तन ढकने के साधन जुटा पाता था। भाषा और शिक्षा का विकास भी कुछ ही समय पूर्व हुआ था। इस प्रतिपादन से आधुनिक शताब्दियां ही अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व कर सकती हैं और इससे पिछले लोगों को अधिक से अधिक इतना श्रेय देती हैं कि वे कृषि करना और पशु पालना, आग जलाना तथा कुछ धातुओं के उपकरण बनाना भर जानते थे। किंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। मनुष्य का भूतकाल इतना दरिद्र नहीं है और न हमारा वर्तमान ही इतना बुद्धिमान और साधन संपन्न है जिस पर उसे असाधारण गर्व करने का श्रेय दिया जा सके। हिम युग आने, समुद्र उफनने जैसे घटना चक्र कई बार घटित हुए हैं, जिनके कारण धरातल की स्थिति बदल गई। महाद्वीपों का स्वरूप कुछ से कुछ हो गया और बुद्धिमान जनों का अनुपात घट गया। विपन्न प्राकृतिक परिस्थितियां जब तब आई रही हैं, उन्हीं में से किसी की विपन्नता को सृष्टि का आरंभ मान लिया जाना यथार्थता नहीं है। उदाहरणों में कुछ शताब्दियों और सहस्त्राब्दियों पूर्व के उदाहरण अभी भी ऐसे विद्यमान हैं जो आधुनिक वैज्ञानिकों को चुनौती देते हैं कि वे अधिक नहीं तो इन निर्माणों का आधार और सिद्धांत ही बताएं कि यह किस प्रकार संभव हो सका। हमारे देश की ऐतिहासिक कुतुब मीनार के बारे में पता लगाया गया है कि यह पुरातन काल में वेधशाला हेतु बनाई गई थी। यहाँ के एक पुरातत्ववेत्ता के अनुसार यह ग्रह तारों के अवलोकनार्थ और भूमि सर्वेक्षण में अभिदेशन बिंदु के कार्य हेतु बनाई गई थी। भारत के पुरातत्वीय विभाग के श्री J.B. श्रीवास्तव, जो कि कुतुब के परीक्षक भी हैं, ने जानकारी देते हुए बताया कि गोलाकार मीनार के विभिन्न तलों पर बहुत से रेखा छिद्र हैं, जो वास्तव में प्रकाश छिद्र हैं, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की खगोल पिंडों से प्रकाश ग्रहण करने के लिए होता है। कुतुब मीनार में 5 तल है, जिसमें से प्रत्येक तलों में बहुत से छेद बने हुए हैं। उदाहरणार्थ प्रथम तल में 36, द्वितीय तल में 48। इनका उपयोग ख पिंडों के विभिन्न प्रकार के प्रचालों के अध्ययन तथा अवलोकनार्थ किया जाता था, जैसे उनके गति या चाल और कोण का वितरण करेगा। जब प्रकाश किरणें
किसी तारे या ग्रह से अभिलंब किसी छिद्र पर गिरती हैं, तभी विपरीत दीवार पर रेखा छिद्र का सटीक चित्र देखा जा सकता है। यह इसी सिद्धांत का कार्य करता है। उदाहरण के लिए सूर्य के बिंदु पथ का अध्ययन किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। पृथ्वी तल पर 4 छेद, 5वें तल पर 4 छेद और मुख्य रेखा छिद्र मीनार के शीर्ष पर करते हुए। कुतुब भूमि सर्वेक्षण में किस प्रकार से सहायक हो सकता है, इसे समझाते हुए उन्होंने कहा कि कुतुब सरलतापूर्वक अपनी अवस्थिति के कारण स्थित हो सकता है, क्योंकि यह चुंबकीय याम्योत्तर के समानांतर हैं, जो कि 28 डिग्री विषुववृत्त रेखा के उत्तर में है, और इसकी अपेक्षा इसकी अनन्य संपत्ति यह है कि प्रति वर्ष यानी कि 22 जून को अपनी छाया का निक्षेपण नहीं करता। सर्वेक्षण में एक अभिदेशन बिंदु जैसे अनुमार्गणीय प्रसंग जुड़ा हुआ है। कुतुब का उपयोग स्थिर प्रकाशीय भवन या मीनार अभिलंब बिंदुओं के पता लगाने में और भूमि सर्वेक्षण में क्रॉस स्टाफ के रूप में किया जा सकता है। ऐसा लोहा जैसा कुतुब मीनार में लगा है, अभी तक किसी भी धातु संस्थान में नहीं बना है। ग्रह नक्षत्रों के गतिविधियों की ऐसी सही माप कर सकना कुतुब मीनार जैसे साधनों से किस प्रकार संभव है, ऐसा निर्माण करने वाले मात्र गडरिये रहे होंगे, यह कहना कहाँ तक उचित है। मिस्र के पिरामिडों के संबंध में भी ऐसे ही रहस्य हैं। उस क्षेत्र में दूर दूर तक वैसे पत्थरों की कोई पहाड़ी नहीं है। फिर उस निर्माण सामग्री को कहाँ से लाया गया और इतने भारी पत्थरों को किस प्रकार इतनी ऊंचाई तक उठाया गया, इसका अनुमान लगाने तक में मानवीय बुद्धि असमर्थ है। बिना ऊर्जा व मशीन के भी प्राचीन काल में जनशक्ति के सहारे ही इन स्मारकों का निर्माण हुआ है। गीजा का विशाल पिरामिड ईसा के 2500 वर्ष पूर्व बना था, जिस समय इजिप्त लोगों को चक्का अथवा घिरनी आदि की कोई जानकारी नहीं थी। यह पिरामिड लगभग 13 एकड़ यानी कि 5.3 हेक्टर क्षेत्र में बना है तथा इसमें चूना, पत्थर व ग्रेनाइट के 23 लाख विशाल खंड लगे हैं, जिनका वजन 5000 पाउंड यानी कि 2000 किलोग्राम से भी अधिक होता है। इनको ढूंढने, ढोने तथा निर्मित करने की प्रक्रिया के विषय में अब तक विस्मय ही बना हुआ है। मूलतः उनमें कार्य व जनशक्ति को सुसंगठित करने की अद्भुत क्षमता का अनुमान लगाया जाता है। ग्रीक व रोमन लोगों ने भी कई स्मारकों का निर्माण किया है, जिससे कुशल संगठन की झलक मिलती है। ईसा पूर्व 2650 में ग्रीक का एक राजा खुफू था। उसके हाथ में अकथित शक्ति व धन विद्यमान था। इजिप्ट का समस्त जमीन कुशल
संगठन की झलक मिलती है। खुफू ने अपने शासनकाल में अपने लिए एक मकबरा निर्मित करवाया था। इस निर्माण में लगभग 1 लाख व्यक्ति 20 वर्ष तक संलग्न थे। इस मकबरे में किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। यह सदा के लिए राजा के मतलब का बना रहा। पिरामिड का निर्माण लगभग 13 एकड़ जमीन में हुआ है तथा एक तरफ का नींव 755 फीट का रखा गया है। पिरामिड की ऊंचाई 400 फीट है, जो आधुनिक 48 मंजिल ऊंची गगनचुंबी भवन के सदस्य दृष्टिगोचर होता है। अनुमानतः 23 लाख चूना पत्थर इस निर्माण में लगाए गए, जिनका औसत वजन 2.5 टन है। अहमदाबाद और गीजा की हिलती दीवारों और इमारतों के पीछे क्या रहस्य हो सकता है, इसका भी अभी कारण नहीं ढूंढा जा सका। लोकांतरों तक आने जाने के उपाय क्या हो सकते हैं, इस संबंध में अभी किसी ने सही कल्पना भी नहीं की है, जबकि पुरातन काल के लोग ब्रह्मांडीय ब्लैक होलों से भली प्रकार परिचित थे और यह जानते थे कि उनमें से कौन सा छिद्र कब पृथ्वी के निकट किन दिनों आएगा और कब वापस लौटेगा। गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए किन ब्लैक होलों का परिवर्तन करना पड़ेगा, यह गणित उन्हें मालूम था और यह भी पता था कि अधिक विकसित छिद्र इस ब्रह्मांड में कहां-कहां रहते हैं। गत कुछ वर्षों में ज्योतिर्विदों ने कई संकेत एकत्रित किए हैं, जिनसे यह पता चलता है कि विस्तृत आकाश में एक नहीं कई ब्लैक होल हैं। अब यह आभास होने लगा है कि यह तारकीय अनोखापन अपनी आकाशगंगा के क्षेत्र में भी स्थित हो सकता है। आकाशगंगा पृथ्वी से प्रायः 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सैटेलाइट इत्यादि की सहायता से यह पता चला है कि उस स्थल से कई प्रकार के विकिरण निकलते रहते हैं। वैज्ञानिकों के विचार से वहाँ कोई ऐसी वस्तु है जो आकाशगंगा के अंतरतम क्षेत्र से गैस और धूल खींचती हैं, जिससे पदार्थ का एक गर्म भंवर बन जाता है जो विकिरण छोड़ता है। ब्लैक होलों में गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता है। अतः इस तरह की वस्तु का सीधे निरीक्षण नहीं किया जा सकता। ब्लैक होल पोला भी नहीं होता। ब्लैक होल में हमारे सूर्य की अपेक्षा 5 गुना द्रव्यमान होता है, जिसका व्यास केवल 20 किलोमीटर होता है। अमेरिका स्थित वैज्ञानिकों ने खोज की है कि गिरते हुए तारे का भार उसके अणु भागों को तोड़ने के लिए सूर्य की अपेक्षा 1.2 गुना होना चाहिए। जब कोई तारा जिसका भार सौर भार की अपेक्षा 3 गुना होता है, यदि वह उसी के भार के कारण क्षीण होता है तो वह ब्लैक होल बन जाता है।
अंतर्ग्रही यातायात के लिए इन्हीं ब्लैक होलों की सही स्थिति जानने पर उनसे सड़क का काम बिना किसी वाहन से लिया जा सकता है। अमेरिका के निकट बरमुंडा क्षेत्र में मात्र किसी ब्रह्मांडीय चुंबक धारा की जानकारी मिली है, किंतु ब्लैक होलों की शक्ति इससे अनेक गुनी बड़ी है और यह किसी छोटे मोटे ग्रह के अति निकट कुछ क्षण के लिए भी आ जाएं तो वहां से बहुत कुछ खींच ले जा सकती हैं या वहां बहुत कुछ उगल सकती हैं। ऐसी दशा में जो लोग इन सड़कों के माध्यम से अंतर्ग्राही यात्राएं करते रहे होंगे वे कितने बुद्धिमान रहे होंगे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। उड़न तस्तरियों का पृथ्वी पर आना और यहाँ की स्थिति जानने तथा संपर्क साधने की बात कपोल कल्पना नहीं है। उनके प्रमाण आए दिन मिलते रहते हैं। प्राचीन काल में ऐसा अंतर्ग्रही आदान प्रदान विज्ञान क्षेत्र में भी चलता रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक नहीं ऐसे अगणित प्रमाण हैं जिनसे प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत में ज्ञान और विज्ञान की बहुत ऊंची स्थिति थी। वे पशुपालक मात्र नहीं थे। पार्ट 38 समाप्त।